आपका पुनः स्वागत है। आज तारीख है 29 अक्टूबर 2024। आज लेके आए हम लोग 29 अक्टूबर 2024 और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सभी को चाहिए कि कम समय में उसे बहुत कुछ मिल जाए। वही उद्देश्य से हम लेके आते हैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए समाचार पत्रों का संपूर्ण समावेश, जिसमें हम लगभग 10 से 15 मिनट में आपका पूरा समाचार पत्र बता दिया जाता है। देश में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, विदेश में क्या है इस समय, क्या अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं, क्या अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति के बारे में क्या, मतलब इस प्रकार की जो भी जानकारी है, खेल से जुड़ी हो, बिजनेस से जुड़ी हो, व्यापार जगत से जुड़ी हो, चाहे आपके कोई भी जानकारी हो, शिक्षा के क्षेत्र की क्यों ना हो, सभी हम आपको 10 मिनट में दे देते हैं। जिससे कि कोई वैकेंसी भी होती है तो वह भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज है धनतेरस। धनतेरस के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे, उसी को लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं आज सोने की। तो सोना खरीदते समय ग्राहक बहुत क्या करते हैं, भाव तो कम करा लेते हैं, लेकिन वो इस चक्कर में कई गलतियां करते हैं और नुकसान के भागीदारी हो जाते हैं। वो क्या है, हम बताते हैं आपको कि उन 4 बातों को कौन सी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए सोना खरीदते समय। उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का दिन तो आपको पता ही है कि आज माँ लक्ष्मी का दिन है और आज बहुत ज़्यादा धनतेरस के दिन में सोने चांदी की खरीदारी की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, सोने चांदी की खरीद का साल का सर्वश्रेष्ठ दिन आज ही का माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि धनतेरस की खरीद विशेष फलदायक होती है। अक्सर सोना खरीदते वक्त मन में कई सवाल होते हैं, जैसे आभूषण असली है या नहीं, कीमत ज़्यादा तो नहीं है, मेकिंग चार्ज कितना लग रहा है, डिज़ाइन जो है वो पुरानी तो नहीं है। इन्हीं सभी बातों में आपको इन मुख्य बातों को जरूर याद रखना चाहिए, जैसे डिज़ाइन के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, कीमत के बारे में, मेकिंग चार्ज क्या होता है, जीएसटी बिल कौन सा लगता है, मतलब कितना लगता है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए सोना को खरीदना चाहिए। अब ये भी आपको पता है कि अगर 24 कैरेट सोना है तो 99.5% शुद्धता के साथ आपको मिलता है। उसी प्रकार अगर 22 कैरेट है तो 91.6% के साथ मिलता है और 20 कैरेट जो सोना है वो 83.3। और आज लगभग 20 कैरेट सोने की जो कीमत है वो लगभग हो चुकी है आज की डेट में 74,000 लगभग। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो सोने की बात हो गई, जैसे यहाँ पर रेट आपको नजर आ रहे हैं। 24 कैरेट सोने का मूल्य 78,000 है, मतलब 1 कैरेट में 10 ग्राम होता है। उसी प्रकार हम बात करें 22 कैरेट की तो आज के डेट में 71,500 रुपये है, मतलब कमी है कह सकते हैं कल के मुकाबले। तो इस प्रकार से आप उसे देख सकते हैं। अब जनगणना 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं। जनगणना जो 2025 की शुरुआत में जाति के मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, मतलब जो जनगणना की जाने वाली है तो जाति के आधार पे की जानी है या नहीं, इसकी जो बात है वो अभी यहां पर चालू हो चुकी है। देख सकते हैं आप लोग जनगणना के बारे में क्या लिखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि विधानसभा के किसी भी सदस्य का सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ मुद्दे को सुलझाने के लिए कोर्ट आना सरकार पर अच्छा प्रभाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस जो है मनमोहन जी और चीफ जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने विधायक जितेंद्र साहन की जनहित याचिका को सुनते हुए बताया कि क्या होगा जातिगत आंकड़ों में, क्या नहीं होगा, इन सब पर विचार अभी चालू है। हमें पता है 1951 से हर 10 साल में जनगणना प्रारंभ होते जा रही है और ये जो जनगणना है अंतिम बार 2011 में हुई थी, ये भी हमें पता है। अब 2025 में होने वाली है और 2025 के बाद 2035 में होगी। ठीक है, तो इस बात पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात कही गई है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर लेते हैं। इस बार जम्मू में निशाना सेना के एम्बुलेंस पर फायरिंग, मतलब जो सेना के एम्बुलेंस है उस पर फायरिंग हुई थी, उसी की बात कर रहे हैं। और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बीते 15 दिन में लगभग आपको देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें से कई लगभग लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोग घायल हैं। इन सब में जो है वो बहुत ही निंदनीय घटना कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ लगभग 15 दिनों में लगभग 6-7 बार ऐसी घटनाएं हो गई जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। फिर आगे की तरफ जैसे ही हम बात करते हैं तो अब अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बात है, जहां पर रोबोट की बात की जा रही है। तो अंतरिक्ष मिशन में इसरो ने 15 साल का रोड मैप तैयार किया है, जिसमें अगले साल रोबोट 2026 में इंसान जो है अंतरिक्ष में भेजेंगे। मतलब रोबोट जो इंसान है वो क्या होगा कि अब अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार होने वाला है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कई विद्यार्थी याद रखेंगे कि जो इसरो है इसका पूरा नाम आपसे पूछ लेता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हिंदी में होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये आप लोग याद रखेंगे। क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो कहां पर है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब इसरो का मुख्यालय कहां पर है। प्लीज
प्लीज़ कमेंट करके हमें उत्तर जरूर दीजिएगा। आगे हम जब बात करते हैं यहाँ पर, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगले 15 साल का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है कि क्या होने वाला है, क्या उसकी रणनीति है। अगले 3 महीने में पहले गगनयान मिशन का पहला अनुक्रू मिशन लॉन्च होने वाला है। इसकी अंतिम तैयारी चल रही है। फिर 2 रोबोटिक गगनयान जाएंगे, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र भेजा जाएगा। व्योम मित्र याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी विद्यार्थियों के करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम में 100% मान के चलिए। आप इसका क्या कीजिए, इससे आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या आपको तो मैं इसकी पीडीएफ देता ही हूं, आप टेलीग्राम से भी इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाती है। रंजित रांगडाले सर्च कीजिए टेलीग्राम में, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम जब बात करते हैं तो इसके बाद 2025 में आखिर में या 2026 की शुरुआत में अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। इसरो ने 2040 तक अंतरिक्ष मिशन का कैलेंडर तैयार किया। इसमें यह जानकारी सामने आई है, यह अभी महत्वपूर्ण जानकारी सामने को आई है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि 2035 में बनेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 में चांद की सतह पर कदम रखेंगे। मतलब 2040 में पुनः चांद की सतह पर कदम रखने की बात की जा रही है। उसी के साथ एक बात और आ रही है कि 2026-27 में इसरो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें चंद्रमा की सतह से सैंपल कलेक्शन रिटर्न लाने की योजना है। मतलब वहां पर जो मिट्टी है उससे हम लोग क्या चाहते हैं, सैंपल आना चाहते हैं, उसकी जांच करेंगे क्या जीवन यापन है, जीवन यापन के लिए कैसी जलवायु है, वहां पर जो सतह का टेम्परेचर, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर हम लोग इसके द्वारा प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद चंद्रयान 5 लॉन्च होगा, चंद्रयान 5 जो लुपेक्स मिशन कहलाएगा। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर होगा। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ हम लोग मिलकर चंद्रयान 5 का निर्माण करने वाले हैं। उसी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2035 की जब हम बात करते हैं तो 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है। उससे पहले 2028 में इसका मॉड्यूल 1 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसी दौरान स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स का डेमो भी होगा। यह एक ऐसा प्रयोग होगा जिसमें अंतरिक्ष में घूमते 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ा जा सकता है। फिर 2037-38 में भी चंद्रयान की बात की जा रही है, रोबोटिक वाली। फिर 2040 में भी चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की बात की जा रही है। इस प्रकार से ये पूरा हमारा एजेंडा तैयार है। कब के लिए तैयार है, ये 2024 तक के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया गया है। अब यहाँ पर आती है पुनः विद्यार्थियों के लिए जो इस समय जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, उनके लिए पहला सेशन जो है चालू होने वाला है। और वो जो सेशन चालू होगा वो 22 से 31 जनवरी के बीच होगा, जबकि दूसरा 1 से 8 अप्रैल तक होगा। मतलब इतने के बीच में क्या होंगे, एग्जाम होंगे। इसके परीक्षा फॉर्म कह सकते हैं हम लोग, इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। हम आपको अपने ही चैनल में उसकी जानकारी दे देंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। आपके कोई भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई जॉब में है या आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, तब आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम फटाफट अंदाज में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे देते हैं, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरों का फायदा हो सके। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो इस प्रकार से जेईई मेन की तैयारी है, आप देख सकते हैं। फिर आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो 1.220 लाख करोड़ तक पहुंचा भारतीय आईटी सर्विस मार्केट। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है भारत का, वो हमेशा अभी भी बढ़ोतरी के अग्रसर है। इसमें हम देखें तो देश के आईटी सर्विसेज मार्केट 2023 में 1.2 लाख रुपए तक पहुंच गया था। अब 2022 के मुकाबले सिर्फ यह 6.1% ज़्यादा था, लेकिन दुनिया भर में इस सेक्टर की चुनौतियों को देखते हुए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन IDC के मुताबिक भारत में चल रहे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन DX की इसमें सबसे बड़ा भूमिका रही है। इस साल आगामी वर्षों में भी DX की भारतीय IT सर्विसेज मार्केट के विस्तार रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अभी IT का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा एक शिक्षित युवा के लिए सम्मानित व कुशल कह सकते हैं योजना निकाली गई है। इसमें क्या होगा कि प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद यहाँ पर देखिए ITI पास उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा मौका। अप्रेंटिस मतलब कि वो सीख सकते हैं या कार्य को आगे भी देख सकते हैं। उसके लिए उन्हें करना क्या होगा,
उन्हें 12/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना है और उसकी साइट ये दी गई है आपको www.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है। इस पे जाके उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर सीटें भी जो है आवंटित की गई है। 20% सीटों पर अनुसूचित जाति, 27% सीटों पर पिछड़ी वर्ग जाति को इस प्रकार से कह सकते हैं बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये जरूर कीजिएगा। अब आगे देखिए, भाजपा ने 4 टिकट काटे, कांग्रेस से आए 2 नेता और फडणवीस के पीए को भी उतारा। यहाँ कह सकते हैं बारामती में फैमिली फाइट चल रही है, चाचा भतीजे में ही जुबानी जंग हो रही है। ये बहुत ही अच्छा चुनाव देखने को आपको सामने को आएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का मंगलवार आखिरी दिन है। इसमें 24 घंटे पहले भाजपा के सोमवार को 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा की, जिसमें 4 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पीए और कांग्रेस से आए 2 दल बदलुओं को टिकट दिया गया है। यवतमाल जिले के आरवी से मौजूदा विधायक दादाराव केचे का टिकट काटकर देवेंद्र फडणवीस के पीए सुमित वानखेड़े को मौका दिया गया है। अब देखना होगा यहाँ पर कौन जीतता है। इस प्रकार से 228 सीटों पर भाजपा के 146 उम्मीदवारों की घोषणा की बात हो चुकी है। 4 अन्य सीटें बडनेरा, गंगखेड़ा, कलीना और साहूवाड़ी का अन्य सहयोगियों से अभी वहां से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टियों के टिकट की बरामती सीटें से युगेंद्र ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया है। इस प्रकार से जानकारी भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर की बात करें हम लोग क्रिकेट या खेल जगत से संबंधित, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातें ये आती हैं कि 31 तारीख को 31 अपने अभी अक्टूबर को खिलाड़ियों को रिटर्न करना है। आईपीएल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आईपीएल में जैसे ही खिलाड़ियों को रिटर्न करना है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सामने बात निकल के आई है कि पूरन को सबसे ज़्यादा राशि देगा लखनऊ और धोनी को 4 करोड़ में खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अनकैप्ड खिलाड़ी है और 5 साल से उन्होंने नहीं खेला है। जो खिलाड़ी ने अगर 5 साल से नहीं खेला है तो अनकैप्ड कहलाएगा और उनकी कीमत कितनी रख दी गई है? 4 करोड़ रख दी गई है। 4 करोड़ से उनकी शुरुआत होगी। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी बात है ये। आगे की हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रो कबड्डी की बात करते हैं तो प्रो कबड्डी में हरियाणा स्टीलर्स ने रात में जो मैच हुआ उसमें दबंग दिल्ली को हरा दिया है। और उसी बात की बात करें तो बड़ौदा की तीसरी जीत है, नागालैंड रच सकता है इतिहास। बड़ौदा की यहाँ पर तीसरी जीत है। आगे की तरफ अभी भी मैच चल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी चल रही है। देखना है यहाँ पर तीसरे राउंड में नतीजा आना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। पूर्व चैंपियन जो सौराष्ट्र को दूसरी हार का सामना भी करना पड़ सकता है या पड़ सकता है, नहीं पड़ा ही है। ये इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा चल रहा है। और यहाँ पर अभी भी क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा रोमांच की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट जो चैंपियनशिप चल रही है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घमासान कह सकते हैं मैच होने वाले हैं, क्योंकि सभी टीमें अभी 5-6 टीमें यहाँ पर क्वालिफाई कर सकती है। तो इस प्रकार से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसी प्रकार पूर्वी लद्दाख में चीन से 35 किलोमीटर दूर बनी सबसे ऊंची एयरफील्ड, मतलब पूर्वी लद्दाख में चीन से 35 किलोमीटर पूर्व की ओर जो है कह सकते हैं सबसे ऊंची एयरलिफ्ट बनी है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात भी कह सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर डायग्राम में लगभग उसकी 13,700 फीट हाइट है और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री है। उस पर सोचिए वहाँ पर एयर फील्ड बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में 4 लाख पेंशनरों में से 2 लाख को मिल रही है 1,000 से भी कम पेंशन। मतलब ये बहुत ही कह सकते हैं हम लोग निंदनीय घटना है, क्योंकि जब आपको 4 लाख पेंशनधारी हैं उनको देना है आपको 1,000 से ज़्यादा राशि, तो आप 1,000 से ज़्यादा दीजिए ना, उन्हें क्यों आप 1,000 से कम राशि दे रहे हैं? तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि योजना का वो है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ड्रेपर ने जीता सबसे बड़ा टाइटल। यहाँ पर देखिए टेनिस की बात कर रहे हैं हम लोग। ब्रिटिश नंबर 1 जैक ड्रेपर ने कार्नेर खाचानो को 6-4, 7-4 से मात दी और ड्रेपर ने जीता सबसे बड़ा टाइटल, मतलब कि टेनिस का सबसे बड़ा टाइटल इन्होंने जीत लिया है। इस प्रकार से भी ये जानकारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा जो हमारा समाचार पत्र था कह सकते हैं या महत्वपूर्ण जो भी जानकारी थी वो हमने संपूर्ण आपको दे चुकी है। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है, कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या अगर आपको कुछ सुझाव चाहिए या सुझाव हमें देना चाहते हैं और कुछ, तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं।
सकते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपको समय बचाना बहुत जरूरी है और यहाँ हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, खेल जगत से क्या, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है, व्यापार के क्षेत्र में क्या है। इसके लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।